हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनल और हम यहाँ कर रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। शिक्षण की विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको डिफरेंट बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। विभिन्न आधारों पर अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम टीचिंग लेवल्स की बात करें तो टीचिंग लेवल्स के मामले में तीन तरीके से उसको डिवाइड किया है। एक तो मेमोरी लेवल, एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिए, सबसे पहले मेमोरी लेवल की हम बात करें तो इसका ये मतलब है कि हम कोई टीचिंग जो भी करें, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो स्टूडेंट है उसको याद हो जाए, उसकी स्मृति में वो चीजें फिट हो जाएं। अंडरस्टैंडिंग से, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चीजों को याद करना है, रटना है, तो वो है मेमोरी लेवल टीचिंग। तो ये जो इस तरह की जो टीचिंग होती है वो हर एक स्तर पर मौजूद रहती है। अब जैसे अगर हम प्री प्राइमरी क्लासेस या प्राइमरी क्लासेस की बात करें, बहुत ही छोटे बच्चों की, जो फर्स्ट से नीचे, सेकंड फर्स्ट से नीचे वाले बच्चे होते हैं, तो उनको अधिकतर मेमोरी लेवल टीचिंग या स्मृति स्तर शिक्षण ही दिया जाता है, क्योंकि उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है। तो हर एक चीज उन्हें रटवाने के हिसाब से ही पढ़ाई जाती है। अगर बड़ी क्लासेस की बात करूं या कॉलेज लेवल की बात करूं तो भी कई जगह पर हम मेमोरी लेवल टीचिंग ही बात करते हैं, जब हमें सिर्फ डेटा फीड करना है स्टूडेंट्स को, या सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन की तरह कोई चीजें बतानी है। मैथमेटिक्स में हमको सिर्फ फॉर्मूलाज बताने हैं, अंडरस्टैंडिंग का जहाँ कोई रोल नहीं है, तो वहां पर मेमोरी लेवल टीचिंग की जाती है। अब देखिए, उसका नेक्स्ट स्तर जो है, अब कई चीजें, तो कई हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेमोरी लेवल टीचिंग पे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ याद ही करना है। अब जैसे मैंने बताया, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, या कोई हमें डेटा की अगर मैं बात करूं, कोई इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो वहां सिर्फ मेमोरी लेवल टीचिंग की ही बात होगी। कई टॉपिक ऐसे हैं जहां पर मेमोरी लेवल टीचिंग के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेज भी आता है। कई टॉपिक ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही शुरू होते हैं, कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि मेमोरी लेवल से शुरू होकर कई सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल तक भी पहुंचते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की मैं बात करूं तो हमें कंसेप्ट को समझना है, सिर्फ हमें रटना नहीं है। मेमोरी लेवल चीजें, लेवल टीचिंग में हम चीजों को रटते हैं। यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट है उनको समझना है। अगर ऐसा है तो क्यों है, कैसे होगा, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आती हैं। उसके बाद जो मैं थर्ड देखूं तो थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग या चिंतन स्तर शिक्षण। तो ये जो चिंतन स्तर शिक्षण है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं माफी चाहती हूँ। तो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, इसका दूसरा नाम है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। ठीक है, इसको आपको इसको भी याद रखना है। चिंतन स्तर का जो टीचिंग है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इसका क्या मतलब है कि आपने चीजों को फर्स्ट स्टेज में रट लिया, दूसरे में समझ लिया। अब ये उससे भी हायर लेवल स्टेज है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस पर डीप थिंकिंग की जाती है, बहुत गहराई से उसको सोचा जाता है। प्रैक्टिकली उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो वो चिंतन स्तर शिक्षण होता है या इंट्रोस्पेक्टिव लेवल टीचिंग होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हमने नेक्स्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस हिसाब से टीचिंग स्ट्रेटजीज को कैसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक या निरंकुश शिक्षण। तो निरंकुश शिक्षण में जो क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल ये किसका होता है, ये होता है टीचर का। यानी कि जो कुछ डिसाइड करेगा टीचर ही डिसाइड करेगा। कौन सा लेक्चर, किस, कोई लेक्चर देना है, जैसे एग्जांपल कोई लेक्चर देना है तो किस टॉपिक पे लेक्चर देना है, जो टीचिंग है उसका मेथड क्या होगा, किस तरह का प्रेजेंटेशन होगा, सारी चीजें टीचर ही डिसाइड करता है। स्टूडेंट का इसमें रोल ना के बराबर होता है। तो ये है ऑटोक्रेटिक या निरंकुश शिक्षण। ये जो है
ये हमारा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये हमारा टीचिंग का ट्रेडिशनल मेथड है, जहाँ पे सिर्फ जो टीचर है वही इम्पोर्टेंट है और उसी के हिसाब से काम होता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक लेवल। तो ये जो डेमोक्रेटिक लेवल या प्रजातांत्रिक शिक्षण है, इसके अंदर स्टूडेंट का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना, मुझे दूसरा ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मुझे इस दूसरे टॉपिक पे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो फ्री होता है उस दूसरे टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, उस दूसरे टॉपिक उस दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो वो प्रजातांत्रिक शिक्षण है। अगर उसे टीचिंग मेथड में कुछ बदलाव चाहिए या किसी और चीज में बदलाव चाहिए, तो उसे थोड़ी सी छूट रहती है। अब ये लीज पेयर की बात करें, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित का मतलब ये है कि शिक्षण तो होगा, टीचर पढ़ाएगा तो सही, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा इसका मतलब, आपको अगर जैसे क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको नहीं पढ़ना, आप उठ के जा सकते हो, टीचर विल नॉट स्टॉप यू। ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो बिल्कुल ध्यान ही रखेगा आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, काम किया या नहीं किया, आपने लर्न किया नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण, जहाँ पे टीचर जो है बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, हमने टीचिंग के नेचर के हिसाब से इसको, टीचिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वर्णात्मक। ठीक है, एक अगर टीचिंग के नेचर की बात करें तो सबसे पहला वर्णात्मक होता है, यानी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमारा टीचिंग का जो टॉपिक है, उसका सिर्फ वर्णन कर दिया, उसको प्रस्तुत कर दिया हमने स्टूडेंट के सामने, तो ये हमारा बस काम हो गया। ठीक है, उसको स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करना है, चाहे आप किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड के मेथड से, पीपीटी के मेथड से, कोई वीडियो की मेथड से, तो ये वर्णात्मक होगा, आपको स्टूडेंट के सामने उसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है, जब आपने वर्णन कर दिया, उसको प्रस्तुत कर दिया, तो आप डायग्नोज करें। ठीक है, जांच करें कि कितनों को वो समझ में आया है, कितनों को नहीं समझ में आया है। जांच करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, आप एग्जाम ले सकते हो, आप कोई क्विज कंडक्ट करा सकते हो, या और किसी तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हो, जिससे पता पड़े कि किस स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, किसको नहीं समझ में आया है। अब जिन्हें समझ में आ गया है, ठीक है, पॉजिटिव जिनका है रिजल्ट, उसके तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जिन्हें नहीं समझ में आया है, जिनका रिजल्ट नेगेटिव है, तो आपको डायग्नोस करना है कि उनको क्यों समझ में नहीं आया। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, वेयर इज प्रॉब्लम। ठीक है, एंड क्यों नहीं आया, और वेयर इज प्रॉब्लम, कहाँ किस लिए नहीं आया उन्हें समझ में। ठीक है, और उसके बाद जब आप ये देख लेते हैं कि उन्हें क्यों समझ में नहीं आया, समस्या कहाँ है, तो उसके बाद उन्हें उनके नहीं समझ में आने का लेवल क्या है, किस हद तक उन्हें समझ में नहीं आया, ये सभी तरह की चीजें आप डायग्नोस करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से कि कहाँ पे तकलीफ है। उसके बाद जो है अगला आता है हमारा स्टेप रेमेडी का या उपचार का। तो अगर नहीं समझ में आया है, आपने सारी प्रॉब्लम डायग्नोस कर ली है, उसे किस लेवल तक समझ में नहीं आया है, उसे कहाँ समझ में नहीं आया और उसे क्यों समझ में नहीं आया, तो फिर अब आप उसको रेमेडी या उपचार करेंगे। जिन्हें समझ में आ गया उन्हें रेमेडियल के लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें नहीं आया उनके लिए आप उसे फिर से कुछ और तरीके से उसे एक्सप्लेन करके उसे ठीक कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट है हम ना अपना जो क्लासिफिकेशन है एजुकेशन का, एजुकेशन मैनेजमेंट के हिसाब से, तो उसमें सबसे पहला है हमारा फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा क्या क्या होती है, किसे कहते हैं, जहाँ पे एक जो है उसका प्लेस फिक्स होता है, चाहे वो स्कूल है या फिर कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, तो वहां पे ये शिक्षा दी जाती है। और क्या विशेषताएं हैं, एक जो है हमारा क्लासरूम होता है। ठीक है, और क्या है हमारा एक टीचर होता है। ठीक है, उसके बाद सेट सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस होता है और मेथड्स जो होते हैं हमारे टीचिंग मेथड्स,
वो भी डिसाइडेड होते हैं कब किस टॉपिक के लिए प्रैक्टिकल लैब में जाना है, लैब में किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कब फील्ड सर्वे करना है और कब सिर्फ बोर्ड चौक से पढ़ाना है, किस टॉपिक को, सारे मेथड्स हमारे फिक्स होते हैं। और फिर हमारा इवेल्यूशन एग्जाम भी होता है जिसकी डेट, शेड्यूल, उसका लेवल सब कुछ फिक्स्ड रहता है। तो ये हमारी औपचारिक शिक्षा है। हमारी औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा जो हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, या जिसे हम कहेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसका जो रिलेशन है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से होता है। जो है प्रैक्टिकल एडल्ट लर्निंग जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसके अंदर मेथड्स में और जो एजुकेशन की कंटेंट है, सिलेबस है और जो पढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें बहुत तरह की विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा रहता है। उसका ऑब्जेक्टिव जो है उसमें लर्नर में जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसको डेवलप करना रहता है अधिकतर। ठीक है, और अधिकतर जो एजुकेशन है वो रियल लाइफ की एग्जांपल से दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा ये है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि वो जो हम अपनी जीवन से सीखते हैं, हमारे जो कि हम एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो कि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, हम जो काम करते हैं उस काम से हम सीखते हैं। तो वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम अलग अलग तरीके से एजुकेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको, सॉरी टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको हमने किस तरह से डिवाइड किया है, और उनकी क्या डेफिनेशन, हम किस तरह से कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार इसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और पिछले जब से ये एनटीए कराने लगा है तो कई कई सेशंस में तो 10-10 क्वेश्चंस भी टीचिंग एप्टीट्यूड से आए हैं। तो आप इसका एक भी वीडियो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे इस चैनल पे रोज वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, डेली अपलोड किए जाते हैं वीडियोस। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे देखना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।